स्टूडेंट आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो मार्च 2020 का पेपर है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन एफ। सेक्शन एफ में दिया हुआ सम हम सॉल्व करने वाले हैं। हम जो सॉल्व करेंगे वो सम नंबर है 43। इंडेक्स नंबर का सम है, बेसिक लेवल से अच्छा सम है, थोड़ा ध्यान से समझना। इससे क्या है कि हम पेपर सीरीज जो कर रहे हैं इससे आपको कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत आएगी। प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इंफॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है वो पढ़ना शुरू करते हैं। तो इंफॉर्मेशन में दिया कुछ इस तरह है, यहाँ पे दिया हुआ है कंप्यूट द लास्ट पेयर एंड पासेस एंड फीचर इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2019 फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो। तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि सर आपको 3 इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है। पहला है लास्ट पेयर, दूसरा है पासे, तीसरा है फीचर। तो ये तीनों इंडेक्स नंबर हम फाइंड आउट करेंगे। गिवन डेटा में आप ध्यान से देखोगे तो क्या दिया हुआ है, तो आपको क्वांटिटी दी हुई है 2018-19, प्राइस दी हुई है यहाँ पे 18 और 19, दो चीज आपको दी गई है। तो ध्यान से हम उसको क्या करेंगे, प्रॉपर नोटेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बच्चा सबसे पहले आप बोलोगे सर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहला जो क्वांटिटी है हमारा बेस ईयर क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर बेस ईयर जो है वो हमारा होगा 2018 और यहाँ पे जो हमारा करंट ईयर है वो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 2019। तो ये पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। तो अब जहां पे क्वांटिटी है बेस ईयर में, जैसे इसको हम बोलेंगे Q0, इसको हम बोलेंगे Q1। सेम वे 2018 है, ये प्राइस है हमारी, तो हम बोलेंगे P0 और यहाँ पे बोलेंगे P1। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हमारी रेडी हो गई। जैसे ये पॉइंट रेडी होता है बच्चा, दूसरा स्टेप आता है सम का कैलकुलेशन। तो हम प्रॉपर लिख लेते हैं गिवन डेटा को। पहले बच्चा यहाँ पे आप देखोगे तो इंफॉर्मेशन में कई बच्चों को ये डाउट होगा कि सर यहाँ पे केजीज है, यहाँ पे लीटर है, यहाँ पे पीस दिया हुआ है, यहाँ पे मीटर दिया हुआ है, यहाँ पे लीटर दिया हुआ है। इसको हमें कोई चेंज करना नहीं है, क्योंकि आप ध्यान से देखोगे तो हमें कोई और इंफॉर्मेशन गिवन है ही नहीं। तो जो है वही हमें लिखना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करता है बच्चा। तो सबसे पहला पॉइंट जो है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले आइटम, जिसमें पहला है A, B, C, D एंड E। आगे चलते हैं। तो ये क्वांटिटी है, तो आप बोलोगे सर अब सीधा हम कन्वर्ट करेंगे नोटेशन में। तो Q0 जिसमें हम लिखेंगे 25, दूसरा बच्चा लिखेंगे 15, तीसरा है 10, आगे चलते हैं तो 8 और इसके बाद है 30। तो ये पॉइंट हमारा हो गया। इसके बाद वाला है हम लिखेंगे Q1। तो यहाँ पे Q1 लिखा, यहाँ पे लिखेंगे 32, यहाँ पे हम लिखेंगे 20, उसके बाद आप बोलोगे फिर से 20, इसके बाद है 15, इसके बाद है 36। तो ये पॉइंट भी हमारा खत्म। उसके बाद है P0, तो हम लिखना शुरू करेंगे P0, जहां पे आप बोलोगे सर 42, उसके बाद है 28, इसके बाद है 30, इसके बाद है 20, इसके बाद है 60। तो ये पॉइंट भी हमारा हो गया। इसके बाद बच्चा आपको नोटेशन बस प्रॉपर लिखना है और इंफॉर्मेशन को प्रॉपर तरीके से लिखना है। 45, 30, 30, 36, यहाँ पे आप बोलोगे 25। देखो ये थोड़ा आगे पीछे लिखने की वजह से क्या कंफ्यूजन ना है वो ध्यान में रखना है। तो आप बोलोगे सर ये जो आएगा यहाँ पे 25 आपने बोला तो वो लिख देते हैं, यहाँ पे 65। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन खत्म हो गया। अभी आपको क्या करना है, तो अभी हम ये डेटा नहीं रखते तो भी चलेगा, अब सीधा कैलकुलेशन करते हैं। तो अभी यहाँ पे जो हमें सबसे पहला जो फाइंड आउट करना है वो लास्ट पेयर की बात हुई थी। तो फॉर्मूला आपको पता है, आप कैसे याद रखते हो, 1000 याद है ना बच्चा। ये रिवीजन टाइप का लेक्चर है तो ऑब्वियसली आपको ये पता ही होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सिग्मा P1 Q0 P0 Q0 into 100 करेंगे तो लास्ट पेयर मिल जाएगा। सेम वे आप बोलोगे सर इंडेक्स नंबर ऑफ पासे सिग्मा, पहले P1
Q0 पहले यहाँ पे हम लिख देंगे, उसके बाद ही हम आगे लिखेंगे, जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो आप बोलोगे 1101, तो यहाँ पे 110। तो अब बच्चा हम क्या करेंगे, इंडेक्स नंबर ऑफ फिशर, तो जहां पे आप लिखोगे इंडेक्स नंबर ऑफ लास्ट पेयर इनटू इंडेक्स नंबर ऑफ पाशे और अंडर रूट आप कैलकुलेट कर लोगे। तो बच्चा अब स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लिकेशन की बारी, हम प्रॉपर पहले जो इंफॉर्मेशन है उसको लिख देते हैं। पहले हम लिखेंगे यहाँ पे, आप बोलोगे सर पहला P1Q0, तो यहाँ पे हम लिखेंगे P1Q0। दूसरा आप बोलोगे P0Q0, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे P1Q1 और दूसरा आगे लिखेंगे P0Q1। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, इसके बाद वाला स्टेप है जो मल्टीप्लिकेशन का स्टेप है, वो ध्यान से हम समझते हैं। तो वो पॉइंट स्टेप बाय स्टेप करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चा जो ध्यान में रखना है, बहुत सिंपल पॉइंट जो आपको ऑलवेज आपको मैंने बोला हुआ है, जो भी हमें करना है उस पर आपको हाथ रखना है, जिसकी वजह से आपकी गलती ना हो बच्चा। जैसे समझ लो हमें P1 चाहिए, तो हमारे हिसाब से ये वाला कॉलम काम का है, और दूसरा आप बोलोगे Q0, तो मतलब ये वाला कॉलम काम का है। ये एग्जाम में आपको लाइन नहीं करनी है, लेकिन आपको प्रॉपर फिंगर रखनी है, जिसकी वजह से कैलकुलेशन में गलती ना आए। तो बच्चा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप बोलोगे सर यहाँ पे 45 इंटू 25, तो 45 इंटू 25 तो करोगे तो कितना हो जाएगा, तो बच्चा आप बोलोगे 1125। तो ये पहला स्टेप। आगे चलता है 30 इंटू 15 करेंगे तो 45 और एक 0, यहाँ पे 360। सेम वे बच्चा आगे जाएंगे, 8 इंटू करेंगे तो ऐसे 25 200 हो जाएगा। सेम वे बच्चा 65 इंटू 30, तो आप बोलोगे 1950। अब जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, तो यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान में रखना है, हम टोटल कर देंगे, जिसमें हम बोलेंगे सिग्मा P1Q0, और जो भी हमने किया हुआ है उसका टोटल 1125 प्लस 450 प्लस 360 प्लस 200 प्लस 1950, तो ये हो जाएगा 4085। तो हमारा पहला पॉइंट खत्म। दूसरा पॉइंट की बात करते हैं बच्चा, तो ये हम एज यूजुअल हर बार की तरह मिटा देंगे। चलो तो आगे चलते हैं। अब चाहिए आपको P0Q0, तो आप बोलोगे सर ये रहा P0 आपका और ये रहा Q0 आपका। बस मल्टीप्लाई करने में इजी रहे, हाईलाइट करने से बस बच्चा वही पॉइंट ध्यान में रहेगा, आपसे गलती नहीं होगी। क्योंकि बच्चे कई बार करते करते आखिरी में कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हैं, जो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम वाला केस हो जाएगा। तो बच्चा ये छोटे छोटे पॉइंट लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान में रखना। तो चलो बच्चा आगे चलते हैं। तो अब जो इंफॉर्मेशन है इसमें P0Q0 को मल्टीप्लाई करना है, तो आप बोलोगे सर 25 इंटू 42, तो हमारे लिए हो जाएगा 1050। सेम वे 28 इंटू 15, तो बच्चा बोलेगा 420। सेम वे 30 इंटू 10, तो आप बोलोगे 300। 20 इंटू 8 तो 60 और 0 एक बढ़ जाएगा। 60 इंटू 30, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 1800, और ये हमारा टोटल हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर सिग्मा P0Q0, तो आपका हो जाएगा कितना 1800। उल्टा चलता है, 1800 प्लस 160 प्लस 300 प्लस 420 प्लस 1050, तो ये हो जाएगा 3730। ये हमारा खत्म हो गया बच्चा। अब हमारा आएगा क्या आगे, तो बच्चा अब हमारा जो कैलकुलेशन है वो है P1Q1, तो आप बोलोगे सर ये रहा हमारा। तो अब बच्चा P1Q1 है, तो P1 हमारा ये रहा और Q1 हमारा ये रहा। जैसे ये पॉइंट आ जाता है बच्चा, हमें मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले, तो आप बोलोगे सर ये जो कैलकुलेशन है इसमें बस ध्यान वो रखना है, मल्टीप्लाई प्रॉपर करना है। तो 32 इंटू 45, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 1440। उसके बाद सेम वे 6 और 00, 36 इंटू 2 करते हैं तो 72 होता है, लेकिन हमें करना है 20, तो 720 हो जाएगा। सेम वे बच्चा 25 इंटू 15 करोगे तो हो जाएगा 375, और लास्ट में है 65 इंटू 36, तो हो जाएगा 2340। बच्चा ध्यान से समझो, तो कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं है,
बस मल्टीप्लाई करना है, ध्यान से देखते जाना है और कैलकुलेट करते जाना है। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर सिग्मा P1 Q1, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो 1440 प्लस 600 प्लस 720 प्लस 375 प्लस 2340, तो आ जाएगा 5475। तो हमारा ये आंसर भी आ गया। अब बच्चा आया लास्ट पॉइंट जिसमें हम P0 Q1 करेंगे। तो सबसे पहले आपको एज यूजुअल यहाँ पे ध्यान रखना है, P0 तो आप लोगे ये वाला पॉइंट, एंड Q1 जो बोला हुआ है तो आप बोलोगे ये वाला पॉइंट। ये करने से बच्चा गलती नहीं होगी। अभी आप कई बार ये 5 मार्क का सम है, ऑब्वियसली इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो छोटे छोटे पॉइंट पे बहुत फोकस करो, क्योंकि गलती अब बड़े लेवल पे बहुत कम होगी, प्रैक्टिस के बाद छोटी एरर बहुत होती है। तो अभी आप करेंगे तो 32 into 42 तो करेंगे तो बच्चा क्या आ जाएगा, तो आएगा आप बोलोगे 1344। आगे चलते हैं 28 into 20 तो आप बोलोगे 560, तो ये हमने लिख दिए यहाँ पे 560 और उसके बाद बच्चा है सेम वे 600, तो यहाँ पे हमने 600 लिख दिया। बाद में आप बोलोगे 20 into 15 तो ये हो जाएगा 300 और लास्ट में है 36 into 60 तो टोटल हो जाएगा मतलब 2160। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, तो अब लास्ट पॉइंट जो लिखना बहुत जरूरी है, सिग्मा P0 Q1 इज इक्वल टू, बच्चा टोटल शुरू करते हैं 1344 प्लस 560 प्लस 600 प्लस 300 प्लस 2160, तो ये हो गया 4964। तो इसके साथ बच्चा हमारा बेसिक पॉइंट खत्म हो गया। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, तो अब हम आगे चलते हैं। तो हमारा जो है वो कैलकुलेशन पार्ट हमें करना है। शांति से यहाँ तक देखना है तो बच्चा क्लियर कर लो ये पॉइंट। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो हम आगे जा सकते हैं। तो आगे में इंफॉर्मेशन हमारे पास जो है वही डेटा को हमें प्रॉपर यूज करना है। तो पहली फॉर्मूला है लास्ट पेयर की बच्चा, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 100। यहाँ पे हमारे पास है 4085 अपॉन है 3730, तो यहाँ पे लिखेंगे 4085 इंटू 100 अपॉन 3730, तो होगा 109.51। तो ये राउंड अप फिगर में ध्यान रखना, हमारे यहाँ 7 आ रहा है तो हम 2 पॉइंट डेसिमल तक लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 109.52। क्लियर है बच्चा? ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ये पॉइंट दिखना नहीं चाहिए। आगे चलते हैं। तो अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे P1 Q1 है, तो P1 Q1 हमारे लिए कितना है, तो आप बोलोगे 5475 अपॉन आप बोलोगे सर 373। तो अब बच्चा वैल्यू पुट करता है, सिग्मा P1 Q1 जो है हमारा कितना 5475, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5475 इंटू 100 एज यूजुअल, और यहाँ पे हम लिख लेंगे 4964। तो बच्चा इसको हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे आप 5475 इंटू 100 डिवाइड बाई 4964 सॉल्व करते हो तो 110.294 है, तो हम राउंड ऑफ नहीं करेंगे, 29 ही रखेंगे। क्लियर है? लास्ट में हमें यहाँ लेना है लास्ट पेयर का इंडेक्स नंबर जो हमारा है 109.52 और यहाँ पे होगा 110.29। तो अब मल्टीप्लाई की बारी बच्चा, बहुत सिंपल पॉइंट है, तो यहाँ पे हम करेंगे मल्टीप्लाई 1, पहले तो वही लिख लेते हैं 109.52 इंटू 110.29। अब मैं ये मल्टीप्लाई लिख नहीं रहा, मैंने वो लिखा है वो गायब कर देता हूँ, अंडर रूट करके सीधा मैं आंसर लूंगा। आपको सीधा आंसर नहीं लिखना, एक स्टेप दिखाना है, तो अंडर रूट यहाँ यूज करते हैं हम, तो हो जाएगा 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 109.90। इसके साथ बच्चा हमारा ये सम खत्म। थोड़ा लंबा लेकिन एक एक पॉइंट डिटेल में किया हुआ है, आपके साथ किया हुआ है, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड से देख लोगे तो भी क्लियर हो जाएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्रॉपर नोट्स बनाना, तो बहुत हेल्पफुल रहेगा।
वीडियो अच्छा लगा हो बच्चा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ।